इंदौर नगर निगम में एक और करोड़ों रुपए के घोटाले का खुलासा हुआ है, जहां ड्रेनेज विभाग में 11 करोड़ रुपए के फर्जी बिल लगाकर बड़ी रकम का गबन किया गया। ये घोटाला ऑडिट रिपोर्ट में सामने आया, जिसके बाद नगर निगम ने एमजी रोड थाने में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने आरोपी मोहम्मद साजिद के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है और आगे की जाँच जारी है। इंदौर नगर निगम के ड्रेनेज विभाग में 11 करोड़ रुपए के फर्जी बिलों का घोटाला सामने आया है। इस मामले में ऑडिट रिपोर्ट के बाद जब जांच की गई तो पता चला कि बड़े पैमाने पर रकम को फर्जी तरीके से अन्य खातों में ट्रांसफर किया गया है। नगर निगम ने इस घोटाले की शिकायत एमजी रोड थाने में की है, जिसके बाद पुलिस ने नीव कंस्ट्रक्शन के प्रोपराइटर मोहम्मद साजिद के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया। ये पहली बार नहीं है जब इंदौर नगर निगम में घोटाला सामने आया हो। इससे पहले भी 100 करोड़ रुपए से अधिक के फर्जी बिल घोटाले में कई आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पुलिस इस मामले में अन्य संलिप्त लोगों की भी तलाश कर रही है। ये नगर निगम की एक आंतरिक जो जांच रिपोर्ट है, हमें ये प्राप्त हुई है, जिसमें कि अपर आयुक्त वित्त द्वारा एक प्रतिवेदन भेजा गया है, जिसमें कि इनके द्वारा जो इनका ऑडिट डिपार्टमेंट है और जो इनका सरकारी डिपार्टमेंट है जहाँ से फाइलें मूव करती है, उसके आंतरिक एक रिपोर्ट जांच की गई, जिसकी रिपोर्ट भेजा गया, जिसमें कि कुछ देयकों में जो है वो मिलान नहीं हो पाया आवक जावक रजिस्टरों में और ऑडिट शाखा में। तो उस पर से जांच रिपोर्ट पर से कायमी जो है उसके लिए आवेदन आया था, उस पर से हमने कल कायमी करी है और अग्रिम कार्रवाई। कितने करोड़ का सर ये घोटाला है और क्या रुपया निकाल लिया गया था या फिर सिर्फ बिल ही लगाए थे? नहीं, इसमें जो है पैसा ट्रांसफ़र हुआ है सेकंड अकाउंट में, लगभग 11 करोड़ का पूरा इसमें अभी तक आया है। कौन है आरोपी? और इसमें अभी आरोपी जो है, जो मेन अभी इसमें साजिद नाम के व्यक्ति आरोपी है। बाकी पूछताछ में जैसा आगे खुलासा होगा वैसे कार्रवाई। देखिए, ये जो गत वर्ष जो ड्रेनेज का जो स्कैम हुआ था, इस पर कार्रवाई भी हुई थी और एफआईआर भी हुई थी, और जो इसमें आरोपी थे उनको जेल भी भेजा गया था। उसी की फाइलों की जब जांच हो रही है, उसमें अभी 169 फाइलों की जब जांच हुई तो उसमें भी ये पाया गया कि इनके जो बिल थे वो प्रमाणित नहीं पाए गए और अनियमित पाए गए। तो इन पर भी इसी क्रम में कार्रवाई की गई है। जो आरोपी हैं वो पूर्व से ही शायद जेल में परिरुद्ध हैं और उनके खिलाफ पूर्व से ही प्रकरण दर्ज भी है, और उसी ये जो 169 जो और बिल हैं, ये भी उन्हीं के उसमें जाएंगे, तो ये भी उसमें जुड़ गया है। क्योंकि जब पुलिस ने शायद इस संदर्भ में चालान चूंकि पेश कर चुकी है पुलिस ऑलरेडी माननीय न्यायालय में, तो इसलिए उन्होंने नई एफआईआर दर्ज करी है। तो ये पूरा प्रकरण इस तरह से है। ये इसमें अलग-अलग तरह का भ्रम फैलाया जा रहा है इस कार्रवाई में, लेकिन मेन इसका क्या है? नहीं, भ्रम नहीं है। देखिए, ये वही मैं कह रहा हूँ, ये पुराना जो अपना गत वर्ष का जो पूरा जो प्रकरण दर्ज हुआ था, जिस पे कार्रवाई भी हुई थी और पुलिस ने केस दर्ज कर इसमें आरोपियों को जेल में निरुद्ध भी किया है, तो ये उसी का कंटिन्यूएशन है, उसी की फाइलों की जांच हो रही है, और जो ऑलरेडी जेल में परिरुद्ध आरोपी हैं उन्हीं पे ये प्रकरण और दर्ज हुआ है। कुछ 169 फाइलों में और अनियमितता मिली, उसी की जांच चल रही कंटिन्यूएशन में। अभी 130 फाइलें और हैं जिनमें जांच जारी है। तो ये पूरा वही प्रकरण है, और इसमें आगे भी अगर ऐसी कोई चीज़ होगी तो आगे भी इसमें कार्रवाई सख्त कार्रवाई की जाएगी।